जयश्री श्याम, आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 18 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 18 के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था अभी बैंड विस्तार तथा बैंड चौड़ाई के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमें क्या है भी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के वैल्यू को क्या है भी फाइंड करना था, किस कंडीशन के अंदर, एलसीआर श्रेणीक्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं भी अपने यहां तक हो चुका था। अब क्या है भी समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या प्राप्त होगा भी आपका 1/ओमेगा1c माइनस 1/ओमेगा2c माइनस ओमेगा1l प्लस ओमेगा2l और r प्लस r, यही चीज प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा भी आपका 1/c 1/ओमेगा1 माइनस 1/ओमेगा2। ठीक है, क्लियर आपका। यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा भी आप क्या कॉमन ले सकते हो, प्लस एल ले लो, ओमेगा2 माइनस ओमेगा1 और 2r। क्लियर आपका। इसका भी ले लो आप, क्या प्राप्त होगा भी आपका 1/c ओमेगा1 ओमेगा2, ऊपर क्या प्राप्त हो जाएगा भी आपका ओमेगा2 माइनस ओमेगा1 प्लस एल ओमेगा2 माइनस ओमेगा1 इंटू 2r। ठीक है, आगे देखिएगा भी क्या कॉमन ले सकते हैं भी अपने, ओमेगा2 माइनस ओमेगा1 कॉमन ले सकते हैं, c ओमेगा1 ओमेगा2 प्लस एल इंटू 2r। एक बात हमने पढ़ी है भी ओमेगा1 और ओमेगा2 किसके इक्वल होते हैं भी, ओमेगा0 के स्क्वायर के इक्वल होते हैं, तो पुट कर दो। ओमेगा2 माइनस ओमेगा1 को नहीं छेड़ना है भी, क्योंकि ओमेगा2 माइनस ओमेगा1 अपना क्या है भी बैंड विस्तार है या बैंड चौड़ाई है, उसी की वैल्यू को हमें क्या है भी फाइंड करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भी 1/c ओमेगा1 ओमेगा2 क्या हो जाएगा भी आपका ओमेगा0 के स्क्वायर, ओमेगा0 के स्क्वायर प्लस एल इक्वल टू 2r। क्लियर आपका यहां तक। आगे देखिएगा भी आप किस प्रकार के चेंजेबल करें कि हमारे पास के भी कुछ इक्वेशन और सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए भी। अब उपरोक्त समीकरण को L से भाग देने पर, उपरोक्त समीकरण को क्या है भी L से भाग देने पर, तो क्या प्राप्त हो जाएगा भी आपके सामने, उपरोक्त समीकरण को L से डिवाइड करने पर। तो L से डिवाइड करेंगे तो आपके सामने लिख सकते हैं भी अपनी इक्वेशन ओमेगा2 माइनस ओमेगा1 1/LC ओमेगा0 की स्क्वायर, और ये L/L क्या हो जाएगा भी 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भी 2r/L हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा भी और सॉल्यूशन हो रहा है। 1/LC क्या होता है भी अपना ओमेगा0 की स्क्वायर होता है, 1/LC क्या होता है भी आपका ओमेगा0 की स्क्वायर होता है। तो और कर दो भी आप ओमेगा2 माइनस ओमेगा1 1/LC क्या होता है भी ओमेगा0 के स्क्वायर होता है, तो ओमेगा0 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2r/L, ओमेगा0 स्क्वायर से ओमेगा0 स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा भी ओमेगा2 माइनस ओमेगा1 इंटू 2r/L, 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा2 माइनस ओमेगा1 r/L। ये चीज प्राप्त हो गई। इस फॉर्मूले को ही क्या बोलते हैं भी अपनी बैंड चौड़ाई बोलते हैं या बैंड विस्तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी इस फॉर्मूले को ही आप बैंड चौड़ाई या
बैंड विस्तार बोलते हैं। बैंड चौड़ाई बोल दो या इसको क्या बोल दो भी, बैंड विस्तार बोल दो। क्लियर है आपका यहां तक। विशेषता गुणांक क्या हो जाएगा अभी यहां पे आपका, विशेषता गुणांक विशेषता गुणांक क्या होता है अभी आपका, क्यू होता है वो क्या होता है ओमेगा 0 L अपॉन आर। ये चीज हमने निकाली थी या नहीं निकाली थी, निकाली थी। क्या होता है ओमेगा 0 L अपॉन आर होता है। ठीक है, क्लियर है आपका। ओमेगा 0 L अपॉन आर होता है। आर अपॉन एल क्या है भी अपना, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी अपने, ओमेगा 0 आर अपॉन एल। आर अपॉन एल क्या होता है भी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 0 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, ये चीज निकल के आ गई आपके सामने। जो ये हमारे जो पास जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है भी आपकी, बैंड विस्तार या बैंड चौड़ाई कहलाती है। एक इक्वेशन ये भी प्राप्त होगी, Q इक्वल टू क्या होगा अभी ओमेगा 0 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। क्लियर है आपका यहां तक। ठीक है, अब क्या है थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं भी इससे आगे। एक रिलेशन ये भी प्राप्त होता है भी आपके सामने, Q इक्वल टू ओमेगा 0 L अपॉन आर भी, जहां पे क्या लिख सकते हैं भी यहां पे, ठीक है। और एक रिलेशन, दोनों रिलेशनों के बारे में थोड़ी तुलना करते हैं, एक बार रुकिएगा नोट कर लेते हैं। एक तो रिलेशन ये प्राप्त हुआ है भी आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आर अपॉन एल। एक रिलेशन ये प्राप्त हुआ है भी ओमेगा 0 L अपॉन R ओमेगा 0 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, बोल सकते हैं भी R का मान जितना अधिक होगा, बैंड विस्तार क्या होता है भी उतना ही अधिक होता है। R का मान क्या है भी जितना अधिक होगा, वेल्सिया श्रेणीक्रम परिपथ में R का मान जितना अधिक होगा, बैंड विस्तार क्या होगा भी उतना ही अधिक होगा। और R का मान जितना कम होगा, बैंड विस्तार उतना ही क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बैंड विस्तार क्या है भी आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है। तो यहां पे जो ग्राफ प्लॉट करेंगे इस प्रकार से, ये हो गया, ये हो गया। धारा में कर लो या पावर में कर लो, एक ही बात है। पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है, धारा के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ये ओमेगा के अंदर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, आर का मान जितना अधिक होगा, बैंड विस्तार क्या होगा भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, यहां पे कंडीशन क्या है भी आर अत्यधिक है। आर क्या है भी अत्यधिक है, तो क्यू क्या होगा भी यहां पे, फर्स्ट कंडीशन मानिए, सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे भी आर क्या है अत्यधिक है, तो बैंड विस्तार क्या होगा भी उतना ही ज्यादा होगा। और बैंड विस्तार उतना ही ज्यादा होगा तो ये क्या होगा भी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी भी काफी ज्यादा होगी। क्या होगी भी काफी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी ये स्पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या भी आ गया ओमेगा 1 आ गया, और ये क्या आ गया भी आपका ओमेगा 2 आ गया। ये बैंड विस्तार हो गया। तो आर अत्यधिक है, ये अत्यधिक है, तो ये क्या हो जाएगा भी अत्यअल्प हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा भी आपका
अत्य अलप हो जाएगा। क्लियर आपका यहां तक? और देखिए और देखिएगा अभी आप, यदि r की वैल्यू सामान्य है, यदि r की वैल्यू सामान्य है तो ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, r की वैल्यू क्या है? विषमान्य है, मीडियम टाइप की है, तो q की भी वैल्यू सामान्य मीडियम टाइप की हो जाएंगी। ठीक है, भी मीडियम टाइप की वैल्यू है तो ये भी क्या होगी? मीडियम टाइप की वैल्यू हो जाएगी। बट यहां पे क्या हो जाएगा? बैंड विस्तार क्या हो जाएगा भी? इस कंडीशन के अंदर कम हो जाएगा भी। यहां पे ये पावर मैक्सिमम पावर है, तो यहां पे इसका मिड पॉइंट क्या होगा? इसका हाफ यहां पे दिखाई देगा, तो इसका बैंड विस्तार क्या होगा भी? ज्यादा होगा भी। यहां पे क्या भी? r जितना अधिक होगा बैंड विस्तार उतना ही ज्यादा होगा और q उतना ही अत्यल्प होगा। r सामान्य होगा तो q सामान्य होगा, बैंड विस्तार इसकी पावर भी ये हाफ है, इसका मिड पॉइंट है यहां पे मान लो, तो ये बैंड विस्तार इसकी अपेक्षा क्या हो जाएगा भी? इसका कम हो जाएगा। ये ओमेगा 0 है, तो यहां पे बैंड विस्तार क्या हो जाएगा भी? r कम है, r अधिक है तो बैंड विस्तार अधिक है, r सामान्य है तो बैंड विस्तार सामान्य है। और यदि क्या है भी आपका r बहुत कम है, r क्या है भी आपका? यहां पे लिख देते हैं, r क्या है भी? अत्यल्प है, तो q क्या होगा भी? अत्यधिक होगा। r क्या है भी? अत्यल्प है, तो q क्या होगा भी आपका? अत्यधिक होगा। और r कम है तो बैंड विस्तार भी कम होगा। यहां पे इसका हाफ मान लो पावर है, ये मैक्सिमम यहां पे है, तो यहां पे पावर हाफ मान लो और यहां पे ये जो पॉइंट मान लो। सही ग्राफ नोट नहीं हुआ है, बट ये आएगा इससे कम ही, तो यहां पे बैंड विस्तार कहाँ हो गया? अभी कम हो गया। ठीक है, ये बात आर फैक्टर वाली आपको समझ में आ गई, बैंड विस्तार वाली समझ में आ गई, क्यू वाली समझ में आ गई। बट ये समझ में नहीं आई होगी भी आपको यहां पे पावर का मान आर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। पावर क्या होती है भी आपकी? 1 इक्वल टू आर I0 स्क्वायर होती है। ठीक है, और दूसरी बात है, ये कहते हैं भी आपका r का मान है बढ़ रहा है, r का मान क्या हो रहा है भी? इंक्रीज हो रहा है, तो पावर क्या होनी चाहिए भी? इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पावर है, यहाँ पे क्या भी? ओनली धारा के फैक्टर के डिपेंड करता है, सॉरी बाय मिस्टेक्स। धारा है, यहाँ पे क्या है भी? I0 स्क्वायर है, जो धारा किसके ऊपर डिपेंड करती है भी? आपके अपने पढ़ा भी होगा भी I0 मैक्सिमम E अपॉन R, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा भी। अनुनाद की कंडीशन के ऊपर धारा किसके ऊपर डिपेंड करती है? R का मान जितना ज्यादा होगा धारा क्या होगी भी? उतनी ही कम होगी। ठीक है, ओनली इस पे I के बात कर रहे हैं भी, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा भी। R का मान क्या होगा भी आपका? जितना ज्यादा होगा धारा उतनी ही कम होगी, और R का मान जितना कम होगा धारा उतनी ही क्या होगी भी? ज्यादा होगी भी। R ज्यादा धारा कम, R कम धारा ज्यादा, एक दूसरे के क्या होता है भी? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फैक्टर आपको इसके अकॉर्डिंग क्या भी आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ हो गया अभी आपका, जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें अच्छे तरीके से आपको प्लॉट किया हुआ मिलेगा। अब एक बात और पढ़ते हैं भी, वोल्टता प्रवर्धन। क्या टॉपिक डिस्कस करते हैं भी आपका? वोल्टता प्रवर्धन। वोल्टता प्रवर्धन क्या होती है भी आपकी? वोल्टता प्रवर्धन के बारे में आपको डिस्कस करें तो एक चीज आपने आज पढ़ी होगी भी, अनुनाद की अवस्था पर
अनुनाद की अवस्था पर प्रवाहित धारा का आयाम अनुनाद की अवस्था पर प्रवाहित धारा का आयाम वो क्या हो जाएगा भी आपका I0 मैक्सिमम E0 अपॉन R। ये चीज अपने क्या भी फाइंड कर चुके हैं। अनुनाद की अवस्था पर प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, I0 मैक्सिमम इक्वल टू E0 अपॉन R होगा। ये चीज होगी आपके, ठीक है। तो प्रेरक कुंडली पर विभवांतर का आयाम, प्रेरक कुंडली पर विभवांतर का आयाम, प्रेरक कुंडली पर विभवांतर का आयाम वो क्या हो जाएगा भी आपका प्रेरक कुंडली पर विभवांतर क्या होता है भी आपका, विभवांतर का आयाम प्रेरक कुंडली E0L से डिनोट कर दिया, प्रेरक कुंडली हो गई EL से डिनोट कर दिया, विभवांतर क्या आयाम है तो E0L से डिनोट कर दिया। क्या होता है भी आपका IR होता है। तो इसके अंदर जो प्रेरक कुंडली पर निकालेंगे तो एक्सेल वाला कंसेप्ट यूज कर लें भाई, एक्सेल और I, ठीक है। आयाम निकाल रहे हैं तो इसका भी आयाम क्या हो गया अभी नोट कर लेंगे, ठीक है। आयाम हो गया, अनुनाद की अवस्था पे निकाल रहे हैं तो ये I0 मैक्सिमम, आयाम हो गया अनुनाद की अवस्था के ऊपर हो गया तो I0 मैक्सिमम हो गया। एक्सेल क्या होता है भी आपका ओमेगा एल होता है, एक्सेल क्या होता है भी आपका ओमेगा एल होता है। अनुनाद की अवस्था पर है तो आपका ओमेगा 0L I0 मैक्सिमम, ठीक है। तो E0L है, I0 मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है भी आपकी E0L ओमेगा 0L, I0 मैक्सिमम क्या होता है भी आपका E0 अपॉन R होता है। और यहां से आप सोल्व करोगे तो ओमेगा 0L अपॉन R क्या होता है भी आपका Q E0 होता है। ये क्या होता है भी आपका ओमेगा 0L अपॉन R होता है, ठीक है। विशेषता गुणा थोड़ा सा एक बार और आपको बता देते हैं भी यहां से, अनुनाद की अवस्था में प्रवाहित धारा का आयाम क्या हो जाएगा भी I0 मैक्सिमम इक्वल टू E0 अपॉन R होता है, ठीक है। प्रेरक कुंडली पर विभवांतर का आयाम क्या हो जाएगा भी आपका प्रेरक कुंडली पर विभवांतर का आयाम ये क्या होता है भी आपने प्रेरक कुंडली पर विभवांतर का आयाम आपने यहां पे पढ़ा होगा EL इक्वल टू XL I। प्रेरक कुंडली पर विभवांतर इस प्रकार से आप लिख सकते हो भी प्रेरक कुंडली पर विभवांतर IR, ठीक है, एक्सेल से डिनोट कर दे सकते हो। ये चीज आपको पता है। आयाम की बात कर रहे हैं E0L XL I0। अनुनाद की कंडीशन की बात कर रहा है तो I0 मैक्सिमम, तो E0L XL क्या होता है भी आपका ओमेगा एल। अनुनाद की कंडीशन की बात कर रहा है तो ओमेगा 0L, ओमेगा 0L I0 मैक्सिमम, तो E0L ओमेगा 0L I0 मैक्सिमम क्या होता है भी आपका अनुनाद की अवस्था के ऊपर E0 अपॉन R, तो E0L ओमेगा 0L अपॉन R क्या होता है Q E0। कहने का मतलब कि अभी प्रेरक कुंडली पे विभवांतर निकालना है किस कंडीशन के अंदर, अनुनाद की कंडीशन के ऊपर प्लस आयाम है, तो सारे कंसेप्ट आयाम लिख दिया, अनुनाद की कंडीशन लगा दी, यही चीज आपके सामने निकल के आएगी। तो इसके अंदर बोल सकते हैं भी आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ है भी
E0 L Q E0। तो यहां पे बोल सकते हैं भी अपने प्रेरक कुंडली पर विभवांतर का आयाम, प्रेरक कुंडली पर विभवांतर का आयाम परिपथ के विभवांतर के परिपथ के विभवांतर के आयाम के Q गुना के बराबर होता है। प्रेरक कुंडली पर विभवांतर का आयाम परिपथ के विभवांतर के Q गुना के बराबर होता है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, और एक चीज ये भी लिख सकते हैं भी अपने, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा भी, यही आ जाएगा विप्रेरक कुंडली पर या सॉरी LCR श्रेणी क्रम, LCR श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, LCR श्रेणी क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विशेषता गुणांक का मान, विशेषता गुणांक का मान, विशेषता गुणांक का मान प्रेरक कुंडली पर, प्रेरक कुंडली पर विभवांतर के प्रवर्धन के तुल्य होता है, प्रवर्धन के तुल्य होता है। भी कितना एम्पलीफाई हो रहा है इस कंडीशन के अंदर भी, E0 कितना है, E0L कितना है, भी जो एम्पलीफिकेशन है उसके क्या है भी तुल्य होता है। ये चीज थी भी आपके LCR श्रेणीक्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की। भी LCR श्रेणीक्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपने परिपथ के बारे में चर्चा की, फिर उसके कलांतर के बारे में चर्चा की, फिर उसके अनुनाद की कंडीशन के बारे में चर्चा की, फिर उसके विशेषता गुणांक के बारे में चर्चा की, फिर अर्ध शक्ति आवर्तियों के बारे में चर्चा की, फिर उसके वोल्टता प्रवर्धन के बारे में चर्चा की। ये सारे टॉपिकों में से क्या है भी एग्जाम के अंदर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है। तो ये था भी आपका LCR श्रेणीक्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अब इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे भी LCR समांतर क्रम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, उसके बारे में क्या तथ्य है, क्या रिजल्टेंट है, वो सामने आएंगे। थोड़ा स्पीड से लेके चल रहे हैं, बट आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। आगे मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।